अब जरा सबर करें, जिस जगह का नाम ही रहम का घर हो, लेकिन जरा कंडीशन देखें कि वहां लोग किस हालत में हैं, किस दुख में हैं, किस मुश्किल में हैं, किस परेशानी में। The house of mercy, लेकिन सुनिएगा उस जगह का नाम house of mercy था, लेकिन एक दिन हुआ कि जो रहम से भरा हुआ खुदा है वो खुद वहां आ गया। आज का ये पैगाम आप में से शायद बहुत सारे लोगों के लिए बाय से बाय। कभी एक नौजवान वर्शिप के दौरान मेरे पास आया तो उसने कहा, भाई खुदा मुझे ये कह रहा है कि आई विल डू अगेन, मैं दोबारा करूंगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बहाल होना चाहते हैं, तो ये न जोर से होगा तवानाई से, लेकिन मेरे रूह से हो जाएगा। सो मेरे साथ निकालिएगा सुबह यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5, यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब। इससे पहले मैं प्रीचिंग के लिए जाऊं, आप में से कौन है जो फर्स्ट टाइम हमारे साथ आज सुबह सर्विस में आए, जो पहली दफा सर्विस में आए? प्रेज़ गॉड। अगर आप अपनी जगहों पे खड़े हो जाए, जो फर्स्ट टाइम हमारे साथ आए, प्लीज गिव अ बिग हैंड। हम इन बहन भाइयों को वेलकम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपके आने का शुक्रिया, किसी रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। बैठिएगा। ओके, निकालिए जी यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब। शायद आपने इस मैसेज को बहुत दफा देखा होगा, सुना होगा, स्टडी किया होगा, लेकिन आज सुबह मैं आपको इस कलाम मुकद्दस में से कुछ कह के लिए हम सीखेंगे अपनी तकवीर के लिए, मदद के लिए, कि खुदा का कलाम मुझे और आपको क्या बताता है। सो यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। और इससे पहले मैं आगे जाऊं, मैं सुबह आपको याद दिलाना चाहता हूं, यीशु जब भी जाता है, जहां भी जाता है, किसी पर्पस के लिए जाता है। और आज सुबह मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, हो नहीं सकता कि यीशु कहीं जाए और मौजा ना हो नहीं सकता कि यीशु कहीं जाए और कुछ होने ना पाए। सो बाइबल में लिखा है कि इन बातों के बाद क्या हुआ, यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु। आप जरा सुनिएगा, आप बखूबी वाकिफ है कि यरूशलेम कैसा शहर था। खुदा की हैकल वहां थी, मजहबी लीडर वहां थे, फकीह फरीसी भी वहां थे, प्रीचर भी वहां थे, टीचर भी वहां थे। लेकिन सुनिएगा, हैकल होने के बावजूद, प्रीचर होने के बावजूद वहां लोगों की हालत को जरा देखिएगा। आर यू गेटिंग? क्या हुआ? और फिर क्या लिखा है, यरूशलेम में भीड़ दरवाजे के पास एक हौज है जो अब्रानी में बैतहसदा और उसके। अब जब आज कीजिएगा, यीशु यरूशलेम जा रहा है और यरूशलेम द सिटी ऑफ डेविड, दाऊद का शहर, जहां हैकल तमीर की गई। क्या आप सोचते कि जहां खुदा का घर हो वहां लोगों की हालत कैसी होनी चाहिए? फौरन में आपके ज़हन में आना चाहिएगा, जहां खुदा की हैकल होगी, जहां सारी मजहबी एक्टिविटीज होगी, वहां लोगों को हमेशा खुशहाल होना चाहिए, भाई से बरकत होना चाहिए, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दैट्स द कॉन्सेप्ट। लेकिन लुक एट दैट, लिखा है एक हौज था जो अब्रानी में बैतहसदा कहलाता है, उसके तीसरी आयत काबले को, उनमें कुछ, ओ माय गॉड, कुछ उनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पसमुर्दा, ओ सो कितने किस्म के लोग उस जगह पे थे? वॉच कीजिए, कितने? 4। The different 4 kind of people. Okay, अगर मैं एक पे प्रीच और टीच करूंगा शुरू करके इट्स लॉन्ग टाइम। नंबर 1, उनमें से बहुत से, कितने लोग हैं जो खुदा के घर में होते हैं लेकिन स्टिल दे आर सिक? मैं सिर्फ जिस्मानी बीमारी का जिक्र नहीं करना चाहता, दे आर स्पिरिचुअली सिक, वो रूहानी तौर पर बीमार है। इसलिए पौलुस के पहला कुरिन्थियों 11वें बाब में कहा, तुम में से बहुत से बीमार हैं, और वो स्पिरिचुअली बात कर रहे हैं। सो अब जब सबर करें,
क्या लिखा है? ओपस मुर्गा लोग जो पानी के हिलने के मुंतज़िर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतर कर पानी हिलाया। पानी हिल के जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी, अगर कोई बीमार हो और उसको ये पता चल जाए कि लाहौर में कोई हीलर आया है, तो आप क्या करेंगे? You get there. क्या ख्याल है? ठीक है कि नहीं? और वो पानी के हिलने का क्या कहते थे? आज भी चर्च में ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए लोग जब बास का इबादत में मालूम है कौन सी बोतलें उठा के लाते हैं? पानी की बोतलें। और वो बजाय अपने आप को आगे करे, वो किसको आगे करते हैं? मैं जब मुख्तलिफ गांव में खिदमत के लिए जाता हूँ, लोग मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं भाई जी इस पानी पे दुआ कर दे। मैं कहा जी क्यों? जी मैं बीमार हूँ। मैं कहा आपको पानी को आगे करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को आगे लो, क्योंकि बाइबल में मरकुस की इंजील में लिखा है बीमारों पर हाथ रख के दुआ करो तो वो क्या पा जाएंगे। सो यहाँ भी लोग किसका इंतजार कर रहे थे? पानी के। ओके वॉच इट। सो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ। और लिखा है जो पानी के हिलने के जो कोई पहले उतरता सो उसकी जो कुछ बीमारी। अब जरा सवाल करें, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल वाज देयर, 100, 1000 लोग, 5000 लोग, हमें नहीं मालूम वहां कितने लोग थे। अब जरा सवाल करें, पहले वो इंतजार करते, वो देखते रहते। अब जरा सवाल करें, उनको नहीं मालूम था फरिश्ता कब आएगा, कौन से दिन आएगा, कौन से टाइम आएगा। मैं आपको हिस्ट्री में नहीं लेके जाना चाहता। पहले वो हौज में पानी, देयर इज अ टाइम, देयर इज अ सीजन। अगर आप बाइबल स्टडी करें, हिस्ट्री को स्टडी करें, एक सीजन होता था, एक वक्त होता था, और उस सीजन में, उस वक्त में फरिश्ता आता था। अब जरा सवाल करें, क्या लोग फरिश्ते को देख सकते थे? नॉट एट ऑल। सो वो क्यों और कैसे फरिश्ते का इंतजार करते होंगे? जरा सवाल करें, आपकी बड़ी जेन्युइन जरूरत हो और आपको ये मालूम हो अगर मैं वहां चला जाऊंगा तो मेरी जरूरत पूरी होगी। सो लोग वो एक दूसरे को नहीं देखते थे, 24 घंटे दे वॉच द हौज। उनकी आंखें किसकी तरफ लगी रहती थी? क्योंकि उनको मालूम था अगर मैंने एक लम्हा भी इधर उधर देखा, आई कैन मिस माई हीलिंग। मैं अपनी शिफा को क्या करूंगा? वाह, थिंक अबाउट दैट। खुदा का खास कर अगर मैं और आप ऐसी कंडीशन में हो तो क्या होगा? सो लॉट ऑफ पीपल देयर, मालूम है कितने लोग थे, लेकिन वो हर वक्त किसकी तरफ देखते रहते? उनको फरिश्ता नजर नहीं आता। और उसका सवाल करें, मैं एक और कॉन्सेप्ट लाना चाहता हूँ, ये सोच रहा हूँ बस का जरा हवा के चले तो पानी क्या हो सकता है। अब मैं सोच रहा कि इस पैसेज के बारे उनको कब और कैसे पता चलता होगा कि फरिश्ता कब आएगा और पानी कैसे हिलेगा? थिंक अबाउट दैट। सो ये हीलिंग इजी थी या मुश्किल थी? पहला का क्वेश्चन ये है। सो कितने लोगों को हीलिंग होनी चाहिए? सबको? सो जो कोई पहले उतरता वो शिफा पाता। माय गुडनेस। ओके, जब मैं इसका तर्जमा देख रहा था, बेघसदा का क्या मतलब है? व्हाट डज मीन? कुछ स्कॉलर कहते हैं द हाउस ऑफ गॉड, द ब्रेड ऑफ हाउस, रोटी का घर। कुछ लोग कहते हैं द हाउस ऑफ फिगर या जैतून का घर। But mostly people is believe, बहुत सारे स्कॉलर कहते हैं इसका मतलब है हाउस ऑफ मर्सी, रहम का घर। सो बेथesda का मतलब क्या है? रहम का घर, द हाउस ऑफ मर्सी। अब जरा सबर करें, जिस जगह का नाम ही रहम का घर हो, लेकिन जरा कंडीशन देखें कि वहां लोग किस हालत में हैं, किस दुख में हैं, किस मुश्किल में हैं, किस परेशानी में है। द हाउस ऑफ मर्सी। लेकिन सुनिएगा, उस जगह का नाम हाउस ऑफ मर्सी था, लेकिन एक दिन हुआ कि जो रहम से भरा हुआ खुदा है वो खुद वहां आ गया। हाउस ऑफ मर्सी।
सो बेथेस्दा का मतलब क्या है? रहम का घर। लेकिन लोगों की हालत क्या थी? बस मुर्दा, बहुत से बीमार और अंधे। अच्छा, कितने लोग हैं जो रूहानी बीमार है? मैं क्विकली बता दूं। नंबर 1 स्पिरिचुअली, नंबर 2 वो स्पिरिचुअली अंधे हैं, रूहानी तौर पे वो अंधे हैं। नंबर 3 और स्पिरिचुअली लंगड़े। क्या मतलब? वो अपने तौर से कहीं नहीं जा सकते। वो वर्शिप के लिए जाना उनके लिए मुश्किल है, उनके लिए वर्शिप में खड़े होना मुश्किल है, उनके लिए मंगागी करना मुश्किल है, उनके लिए गवाही देना मुश्किल है। उन्हें सपोर्ट की जरूरत है, उनको सहारों की जरूरत है कि कोई उनको चर्च लेकर जाए, कोई उनको खुदा की हजूरी में लेकर जाए। लेकिन सुनिएगा, जिसने मुझे और आपको निजात दी है, इंसान हमें उसकी हजूरी में लेकर नहीं जाएंगे। खुदा का रूह हमें लेकर जाएगा, खुदा का रूह हमें जोर और कवांगाई बख्शेगा। सो चर्चेस में भी आप कैसे लोग आज मिलते हैं कि नहीं, जो स्पिरिचुअली क्या है? पैरालाइज्ड है। यही शख्स जो है, और इमाल किताब में 3 बार में भी लिखा है, जन्म का लंगड़ा हैकल के दरवाजे पर। सो आज सुबह मुझे आपको नंबर 1 ये देखने की जरूरत है कि मैं हो सकता हूं, मैं खुदा के घर में हूं, खुदा की हजूरी में हूं, खुदा के रहम में हूं, लेकिन मेरी कंडीशन क्या है? What is my condition? क्या मैं स्पिरिचुअली बीमार तो नहीं? सुनिएगा, अगर मेरा दुआ करने को दिल ना चाहे, अगर मेरा बाइबल पढ़ने को दिल ना चाहे, अगर मेरा मुकद्दस के साथ रिफाकत करने को दिल ना चाहे, तो समझ लीजिएगा मैं और आप रूहानी तौर पे बीमार हैं। Are you heard? और I have seen, मैंने ऐसी बीमारी कलीसिया में बहुत देखी है। मुझे कम से कम 40 साल तौबा किए हुए हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं 40 सालों में किसी को मुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी खुदा के घर चल। Never ever। मैंने कभी लोगों का इंतजार नहीं किया कोई मुझे गवाह के लिए बुलाए, कोई मुझे वर्शिप के लिए बुलाए, कोई मुझे खुदा के घर में ले जाने के लिए बुलाए। We are spiritually sick church and may God help us। और आज सुबह मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज मेरे और आपके दरमियान कोई है जो हमें शिफा देने की कुदरत रखता है। चार्ल्स स्पर्जन को किसी का क्वेश्चन किया कि जी मेरा गवाह करने को दिल नहीं चाहता, मैं क्या करूं? तो चार्ल्स स्पर्जन ने कहा, जब आपका गवाह करने को दिल ना चाहे, यही वक्त है कि आपको बहुत दुआ की जरूरत है। दुआ करवाना, ये आज कलीसिया के साथ एक ट्रेजेडी मालूम है क्या हुई है? हम दुआएं करवाने वाले, दुआएं रखने वाले बन गए हैं, बजाय हम दुआ। इब्तिदाई कलीसिया को देखें, वो दुआ करवाती नहीं थी, वो दुआ करती थी। दुआ करवाना कोई बुरी बात नहीं है, आप जरूर दुआ करवाएं, लेकिन दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। ओके, अगर आप तंदुरुस्त हो, आप खुद खाना खाते हैं या कोई आपको खिलाता है? तो जब कोई बीमार हो तो क्या होता है? जबरदस्ती। भास्कर लोग कहते हैं जी जबरदस्ती, मैं कहता हूं जी जबरदस्ती। मैं पिछले किसी कॉन्फ्रेंस में प्रीच कर रहा था, पाकिस्तान में जब मैं मुख्तलिफ शहरों में खिदमत के लिए जाता हूँ, जब मैं खुदाम से, खादमों से, पासबानों से मिलता हूँ और मैं पूछता हूँ जी आप कैसे हैं, वो कहते हैं जी जबरदस्त। आपकी कलीसिया कैसी है? जी जबरदस्त। आपकी खिदमत कैसी है? जी जबरदस्त। मैं कहूँ वाह। सो काफी शहरों में मैंने मुनादी की, मैं वापस आया, मैंने नियोमी से पूछा कि डिक्शनरी में ये जबरदस्त का कोई मीनिंग है? जी जबरदस्त का मतलब क्या है? इसे कहा व्हाट डू यू मीन? आपको नहीं मालूम? मैं कहा आई नीड मोर वोकैबुलरी, मुझे ज्यादा वोकैबुलरी की जरूरत है, और अगर तुम मेरी मदद कर सकती हो तो करो। उसे कहा जबरदस्त का मतलब जबरदस्त का। इसने कहा अब आपके ज़हन में क्या चल रहा है? इवन मेरे जो फॉरनर दोस्त कहते हैं, वो कुछ सीख के जाए या ना जाए, एक लफ्ज सीख के जरूर जाते हैं, जबरदस्त। वो भास्कर मुझे जब टेक्स्ट करके वो कहते हैं मैंगल जबरदस्त। सो इसके कहा अब आपके ज़हन में क्या चल रहा है? मैं कहा मैं जब भी खादमों को मिलता हूं, वो कहते हैं जी कलीसिया कैसी है? जबरदस्त। खिदमत कैसी है? जबरदस्त। मुनादी कैसी है? जबरदस्त। प्रीचिंग कैसी है? जबरदस्त।
तो मैं कहा जब मैं उन चर्चेस में गया हूं, मुझे जबरदस्त नजर तो नहीं आया, जबरदस्ती नजर आई है। मैं फिर रिपीट करूंगा, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती। तो में पूछने लगी व्हाट डू यू मीन, इससे अब आपका क्या मतलब है? मैं कहा इसका मतलब यह है हम लोगों को जबरदस्ती खुदा के घर में ला रहे हैं, जबरदस्ती दुआ करवा रहे हैं, जबरदस्ती वर्शिप करवा रहे हैं, जबरदस्ती उनसे हटिए और क्या यकीन ले गए। लेकिन जब खुदा आता है, खुदा का रूह होकर, फिर जबरदस्ती नहीं होगी। इमाल के काम में लोगों ने अपनी जायदाद के बेच कर रसूलों ने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की। तो जबरदस्ती होती है या जबरदस्ती? रसूलों ने जबरदस्ती नहीं की। सुनिएगा, जब इब्तिदाई ईमानदारों ने अपने बदन रूल कुदस के लिए दे दिए, तो रूल कुदस ने उनकी जायदादों को भी ले लिया। यहां किसी किस्म के लोग थे, क्योंकि वक्त पर खुदा का फरिश्ता हौज में उतर कर क्या करता। और मैं आपको ये बताऊं, ये हम 4 कंडीशन पर किन लोगों की है। मैं थोड़ा सा टीच भी कर दूं प्रीचिंग के काम। लिसन मी केयरफुल। अ सिंफुल मैन, गुनाह आलूदा जिंदगी, वो बीमार भी होगी, वो अंधी भी होगी, वो लंगड़ी भी होगी, और बस नो लाइफ। That's it. Okay. क्या लिखा है? शिफा पाकर और उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो, वहां क्या वहां एक शख्स था? तो यंगा ने क्यों कहा वहां? तो क्या लिखा है? जो बीमारी में, उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर, I love that, ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? हेलो। मैं क्विकली बताऊंगा और फिर क्या लिखा 7 मिनट। उस बीमार ने उसे जवाब दिया, उसका लफ्ज सुनिएगा, क्या उसने लफ्ज इस्तेमाल किया? अब उसको कैसे मालूम हु इज दैट गाय, ये कौन है? लेकिन खुदावन का मतलब है मास्टर। ओके, ऐ खुदावन, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे, बल्कि मेरे पहुंच के दूसरा मुझसे पहले ऊपर पड़ता है। यीशु ने उसे कहा उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल। फिर नामी है, ग्लोरी टू बी गॉड। आप जाके सबर करिएगा, ज़हन में रखिएगा, 38 बरस जो हिला गई है, सेम चारपाई, सेम कंडीशन, सेम प्लेस, और एक दिन फरिश्ता नहीं आया बल्कि यीशु खुद आया। और यीशु ने क्या कहा? उठ। और वो शख्स कैसा जी? तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर। ओके, आप में से अक्सर एक मुहावरा आपने सुना होगा, सुनिएगा, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद। अच्छा, कई लोग इतने स्कॉलर लोग हैं, वो कहते हैं जी बाइबल में लिखा हुआ है। मैंने कोशिश की कि ये मैं निकाल सकूं कि बाइबल में कहां लिखा है खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ये बाइबल में कहीं लिखा, ये ग्रीक सेइंग थी। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद। आप में से कितनी दफा मैंने और आपने लोगों को ये कहा है, आओ खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद। आप कहते हैं कि नहीं कहते? श्योर। लेकिन आज सुबह मैं आपको ये बताना और दिखाना चाहता हूँ, ग्लोरी टू बी गॉड, जिस खुदा की मैं और आप इबादत करते हैं, जिस खुदा की मैं और आप वर्शिप करते हैं, वो उनकी भी मदद करता है जो अपनी मदद आप ना कर सके। ये है मेरा और आपका खुदा, ये है मेरा और आपका यहोवा, ये है मेरा और आपका मुनज्जी और हीलर। आज के बाद ये कहना छोड़ दे के खुदा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ना करें, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं,
मेरा और आपका खुदा उनकी भी मदद करने की कुदरत रखता है जो अपनी मदद आप ना कर सके। Praise the Lord। अब जाके सबर करिए। मैं जल्दी से की पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब यीशु इस हौज के पास गया, द हाउस ऑफ मर्सी, रहम की जगह, रहम का घर, और यीशु ने जब लोगों की हालत को देखा तो मेरे अंदर एक क्वेश्चन रेज आया, उठा, यीशु ने सबको क्यों नहीं हील कर दिया? हेलो, क्या ख्याल है? Where is the compassion? वो जो मोहब्बत से भरा हुआ, प्यार से भरा था, उसको तो चाहिए था कि वो सबको वहां क्या कर देता। Oh, thank you Holy Ghost। सुनिएगा, क्यों यीशु इसी शख्स के पास गया? क्यों यीशु ने सिर्फ इसी को हील किया? Do you know why? क्योंकि शायद ये मेरी क्यास रही है, हर एक के पास कोई उनकी मदद के लिए था, लेकिन उन हजारों में या सैकड़ों में कोई एक था जिसकी मदद के लिए कोई उसके पास नहीं था और यीशु उसकी मदद के लिए पहुंच गया। Praise the Lord। आज सुबह मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब आप अपने आप को हेल्पलेस महसूस करें, जब आप ये सोचे कोई भी आपकी मदद के लिए नहीं है, तो सुनिएगा, मेरी मदद इंसानों से नहीं आएगी, मेरी और आपकी मदद आसमानों से आएगी। मेरी कुम्मत खुदा से आएगी, वो मेरी और आपकी कुम्मत बन जाएगा। So how many times कि कई दफा मैं और आप सोच के नो इज हेल्पिंग, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, कोई मेरी मदद के लिए नहीं आ रहा, कोई मेरी मदद करेगा, कोई मुझे संभालेगा। तो सुबह मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरी और आपकी कुम्मत इंसानों से नहीं, आसमानों से आएगी, खुदा। So sometimes it's good। मैं सोचता हूँ ये अच्छा होता है कि जब कोई हमारी मदद ना करे, लेकिन बात करके हम कितने डिस्करेज, डिसअपॉइंटेड होते हैं, हर्ट होते हैं। किसी ने मेरी मदद नहीं की, किसी ने मुझे पूछा नहीं है, किसी ने मेरे तरफ ध्यान नहीं किया, किसी ने मेरा ख्याल नहीं किया। अगर इसके पास भी कोई शख्स होता, हेलो, सो माइट पॉसिबल जीसस क्रॉस वे। So sometimes it's good कि कोई भी आपकी मदद ना करे, क्योंकि जब इंसान आपकी मदद के लिए नहीं होगा तो खुदा आपका मददगार बन जाएगा। आपको अब देखना है कि आप किससे मदद चाहते हैं, इंसानों से या खुदा से। मैंने कहा ओके, एक और क्वेश्चन मैं आपको, he was stuck, वो stuck था कितने साल, the same situation। मुझे याद है पिछले साल जब एगी पाकिस्तान में था, तो हम कसूर मेकिंग के लिए जा रहे थे, रास्ते में हम स्टक हो गए। आई नेवर स्टक लाइक दैट इन ट्रैफिक। मैं ट्रैफिक में ऐसा कभी स्टक नहीं हुआ। 3 घंटे हम ट्रैफिक में स्टक रहे और आगे रास्ते भी नहीं पहुंचे कि हमें पैदल वापस आना। आप में से कितने लोग हैं जो एक कंडीशन में जाकर स्टक हो जाते हैं और आप चाहते हुए भी निकल नहीं पाते हैं? सो ये शख्स एक ही कंडीशन में स्टक था कितने दिनों के लिए? 38 दिन, 38 हफ्ते। Oh my goodness, what do you think? हेलो, कितने साल? वही चारपाई, वही कंडीशन, वही जगह, वही लोग। मैं तो ये सोचता हूं तो ये नहीं कहता होगा इससे बेहतर कि मैं मांगी जाऊं। 38 बरस, यीशु वहां आया और क्या लिखा है वहां? एक शख्स था 5 मिनट में जो कितने बरस से बीमारी में ही स्टक, और उसके बाद के बाद उसको यीशु ने, ओके, आई टेल यू व्हाट क्विक पॉइंट, इसने यीशु को देखा या यीशु ने उसको देखा है? कैन आई टेल यू, आप उसको देखें या ना देखें, वो आपको जरूर देख लेगा। Praise the Lord, glory to be God। आप उसको जाने या ना जाने, आप उसको पहचाने या ना पहचाने, आप उसको देखे या ना देखे, इसने यीशु को नहीं देखा, ये तो फरिश्ते को देख रहा था, ये तो होश को देख रहा था। कब फरिश्ता आएगा, कब इस पानी को हलाएगा? अब सारी दुनिया, जितने भी लोग वहां थे, और सब किसका इंतजार कर रहे थे?
फरिश्ते का। वो किसका इंतजार करेंगे? पानी के, सुनेगा, वो फरिश्ते का इंतजार करेंगे। शिफा का मंबा वहां मौजूद था, किसी ने देखा है। सो मैं आपको एक और पॉइंट देना चाहता हूं। आप अपनी बहाली के लिए, ब्लेसिंग के लिए, मौजे के लिए कहां देख रहे हैं? Where you are looking? जंगलों पे बढ़कर, फलानी बागत में बढ़कर, that's fine, लेकिन सुनिएगा, हमारी आंखें इंसानों की तरफ ना हो, बल्कि कामिल खुदा की तरफ हो। ईमान के बानी, कामिल करने वाले यीशु को। सो मैं और आप किस तरफ देख रहे हैं? वहां से हीलिंग आएगी, वहां से ब्लेसिंग आएगी, वहां से मिरेकल आएगा। नो 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 नो, मेरी और आपकी आंखें किसकी तरफ होनी चाहिए? अच्छा, फरिश्ते का एक आज के टर्म में बाइबल में एक मैसेंजर भी है। सो बास का काम अपनी हीलिंग के लिए, मौजे के लिए किसकी तरफ देखते हैं? इंसानों की तरफ। That's all about. Okay. सो यीशु ने क्या किया? नंबर 1 उसको देखा, नंबर 2 जाना। वाह! Can I tell you? You don't need to tell Jesus. Sometimes मुझे आपको उसको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कब से इस हालत में। जब वो देखेगा वो जानता है। आप जाने या ना जाने, आप देखें या ना देखें, वो देखता भी है और वो जानता भी है। तो इस हालत में उससे कहा क्या? क्यों? अच्छा, यीशु ने ये क्वेश्चन क्यों रेज किया? Sure. Do you want heal? क्यों? जब मैं इस पे गौर कर रहा था, क्यों यीशु ने पूछा क्या तू? आपको मालूम है क्यों यीशु ने ये क्वेश्चन रेज किया? यीशु को ये सवाल पूछना चाहिए था। यीशु को पता भी चल गया, यीशु ने देख भी लिया, यीशु को इल्म भी था कि ये अकेला है, ये इतनी मुकद्दस है। फिर यीशु ने ये सवाल क्यों पूछा? Why? You know why? He lost the hope. नेक्स्ट वर्स में देखिएगा, क्योंकि वो शिफा की उम्मीद खो चुका था। और इस क्वेश्चन से यीशु ने उसके अंदर उम्मीद पैदा कर दी। Praise the Lord, glory to be God. क्या अभी भी मेरे लिए कोई उम्मीद है? क्या अभी भी कोई मुझे यहां से उठा सकता है? सो जैसे ही यीशु ने ये सवाल पूछा तो उसका जवाब क्या था? यस, ये था। हाँ? उस बीमार ने उससे सक्रीटिंग, ऐ खुदावन मेरे पास कोई, I was thinking, where is his family? इसके खानदान के लोग कहां थे? इसके अजीज कहां थे? सुनिएगा, समटाइम हम अपने अजीजों की तरफ देखते हैं कि वो हमारी हेल्प के लिए आएंगे, लेकिन सुनिएगा, शायद मेरे और आपके दोस्त और अजीज भी हमें छोड़ गए, only one helper, और बात का शायद खुदा ये होंगे गए। You know why? I don't know why it's happened, लेकिन अगर ये ना होता तो मैं और आज इस शख्स के बारे आज बाइबल में ना पढ़ते। और मजे की बात, इसका नाम भी नहीं आया। हाँ? नोंगे? ओके। उसने क्या कहा? मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जो मुझे हौज में, बल्कि मेरे पहुंच के दूसरे मुझसे पहले। आपको मालूम है 3 पॉइंट I'm going to give you quickly. Number 1, hopeless, helpless and friendless. Number 1, जब यीशु ने कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है, तो उसका जवाब क्या था? I lose my hope. मेरे पास अब कोई उम्मीद नहीं है, कोई नहीं है जो मेरी मदद करे, कोई नहीं है जो मुझे इस हौज में ले जाए। मैं आज किस तरह से इस जगह पे हूँ और मैं उम्मीद खो चुका हूँ। और ना सिर्फ वो होपलेस था, वो हेल्पलेस था। उसने कहा ये दुनिया खुद गर्ज है। आज किस तरह से किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की, किसी ने मुझे देखा नहीं, किसी ने मुझे पूछा तक नहीं है। अगर आप मुश्किल में हो और लोगों को नजर भी आ रहा हो कि आप दुख में हैं, मुश्किल में हैं, हाउ डू यू फील? अच्छा, हो जी पूछो कि वो अगे वाट चले आऊंगा, नजर नहीं आऊंगा पे। हेलो, पाकिस्तानी किसी को पूछो आप कि भाई जी की हाल है जी, क्यों नजर नहीं आऊंगा पे? वो बेचारा पहले ही दुखी होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? He is stuck. So शुक्र है इस बंदे की लैंग्वेज देखते तो उसने ये नहीं कहा क्या तू देखता नहीं? उसे कहा है खुदा, look at that the word, look at that the word, look at the word, खुदा मेरे पास। Can I tell you church,
अगर आप इस कंडीशन में हैं और आप ये देख रहे हैं, सोच रहे हैं कोई आपके पास नहीं है, तो आज सुबह खुशखबरी ये है, एक है जो आपके पास आएगा, और न सिर्फ आपके पास आएगा, वो आपकी मदद करेगा, वो आपको वहां से निकालेगा, वो आपके लिए उम्मीद लेकर आएगा, वो आपका दोस्त बनकर आएगा। सो ये कह रहा था फ्रेंडलेस, कोई भी मेरी मदद के लिए, सो होपलेस, हेल्पलेस एंड कोई उम्मीद नहीं थी, कोई मदद नहीं थी, और कोई इस तीनों चीजों का पैकेज एक शख्स में उसको मिल गया, एंड ही इज जीसस। वो उम्मीद भी ले आया, वो मदद भी लेकर आया, और वो दोस्त बन के भी आ गया। ग्लोरी टू बी गॉड। अगर आज सुबह आप किसी सिचुएशन में स्टक हो गए, ही विल कम टू यू। और आई लव दैट। ये कहा था जी, 4 पाई पे 38 बरस से बाइबल कहती है वो कहां लेटा हुआ है। कैसे बुरी कोई कंडीशन हो सकती है, हाँ? सो जब आप उसके पास ना सके, वो आपके पास आ जाएगा। 3 पॉइंट और ले लीजिएगा अगर आप लिख रहे हैं। Can I give you 3 more points? Disable. D से disable. ये शख्स क्या था? मफलूज था। So बॉस का काम spiritual disable हो गया कि नहीं? हाँ? सुबह हम उठाएं कि सही में दुआ करनी है। Hello? So what is that? हाँ? जब आप चर्च आए मुझे भी साथ। So what is that? Disable. जो कंकर्स का है वो खुद जाके या उसको कोई लेके जाता है। सो बास का हम स्पिरिचुअली क्या होते हैं? डिसेबल, एक्सक्यूजेस, दूसरों पर डिपेंड करना, दूसरों की तरफ देखना। सो ही वाज अ डिसेबल। सो सुनिएगा, गुनाह मुझे और आपको डिसेबल कर देता है। गुनाह मुझे और आपको डिसेबल कर देता है। नंबर 2, ना सिर्फ वो डिसेबल था, डिसअपॉइंटेड भी था, मायूस। उसे कहा कोई भी मेरे पास। नंबर 3, डिप्रेस। कितने लोग हैं जो आज भी डिप्रेस हैं सुबह? आई नो, आई कैन सेंस। जब खुदा ने मुझे ये मैसेज किया, खुदा का गिरजा, सम कपल ऑफ पीपल गेट डिप्रेस, डिसअपॉइंटेड। लेकिन आज सुबह मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मुझे और आपको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, मुझे और आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। और प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि मेरा और आपका यीशु जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो मुर्दों में से जी उठा है। आप उठने पाए या ना उठने पाए, लेकिन वो मुर्दों में से जी उठा है। आप उसके पास आए या ना आए, वो आपके पास चल के जरूर आ जाएगा। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ ये क्यों यीशु के पास गया। अगर आप ज़बूर को स्टडी करें, लिखा है वो शिकस्ता दिलों के नजदीक है। So you know why Jesus came to him? मालूम है यीशु के पास क्यों गया? He was a broken heart. वो अंदर से टूट चुका था, वो मायूस हो चुका था। शायद वो कहता, खुदा क्या कभी कोई मेरी मदद करेगा? क्या कभी कोई मुझे यहाँ से निकालेगा? क्योंकि वो शिकस्त का दिल था, और यीशु के पास चला गया। So I'm going to close quickly. मैं आखिर 5-7 मिनट प्रीच करूंगा। सो कितने बरस से वो इस कंडीशन में स्टक था? तो यीशु को उसको इस कंडीशन में निकालने के लिए कितने घंटे लगे? हाँ? क्या ख्याल है, कितने घंटे लगे होंगे? ओके, वी कैन कैलकुलेट। आप अपनी घड़ियों को देख लें, 8 मिनट में छोड़कर सिंपल ये कीजिएगा, उठ अपनी चारपाई उठाकर 10 सेकंड भी नहीं लगे, 1 सेकंड ही ज्यादा, 5, 10। अब सुनिएगा, एक शख्स 38 बरस से एक इस कंडीशन में स्टक था। जब यीशु आया, 38 सेकंड भी नहीं लगे, विदिन 10 सेकंड उसने उसको वहां से निकाल लिया। He can do it. He can do it. He can do it. और हो सकता है आप मायूस हो गए हैं, आप हिम्मत हारिए कि मेरा बच्चा जहां फंस गया है, मेरी बेटी जहां फंस गई है, हम जहां फंस गए, कौन हमें यहां से निकालेगा? Let me tell you, इंसान नहीं, आसमानों से खुदा आकर हमें वहां से निकालेगा।
मालूम है बगिंगो इंसान स्टक थी गुनाह में, किसने आकर हमको गुनाह से निकाला? जीसस के। He was depressed, disappointed and disabled. आप सोच के कैसे लोगों के लिए भी यीशु कुछ कर सकता है? तो फिर मैं और आप मयूस किस बात के लिए है? जो इस 21 बरस के बीमार के लिए कर सकता है, वो मेरे और आपके लिए भी कर सकता है। Praise the Lord. अगर आप किसी बीमारी में फंसे हुए हैं, किसी बोझ में है, किसी कर्जे में है, अगर आप खुदा की तरफ देखना शुरू कर दें, मालूम है जब यीशु ने पूछा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है, तो फौरन उसका ध्यान किसकी तरफ गया होगा? यीशु की तरफ। तो उसने होश को देखा, उसके फरिश्ते को देखा, उसके फौरन किसको देखा? सो यीशु ने उसकी टेंशन ले ली। डू यू वांट हील? अच्छा, मैं सोचता हूँ वो कहता होगा कि ये मुझे कहाँ लेके जाएगा? हेलो, ये मुझे होश में लेकर जाएगा। लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो फरिश्ता नहीं है, वो तो फरिश्तों का भी खुदा है। Praise the Lord. He's a healer. उसको नहीं मालूम था कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, कौन मुझसे बात करे। वो पानी में उतार के शिफा नहीं देता, वो अपने कलाम से शिफा देता है। जब वो बोलता है, जब वो कलाम करता है, तो उसके कलाम में क्या है? Can I tell you quickly? Whenever we start, जब मैं और आप किसी मुश्किल में फंस जाए, जब मैं और आप किसी प्रॉब्लम में स्टक हो, we just need the word of God. हमें सिर्फ खुदा के कलाम की जरूरत होती है। That's all about. कि खुदा बोले, और जैसे ही खुदा ने बोला, क्या खुदा ने उसके ऊपर हाथ रखा? कोई 1 घंटा लगाया? सो इस शख्स को कैसे शिफा मिल गई? He spoke. So मुझे और आपको जब हम ऐसी कंडीशन में हो, स्टक हो, तो मुझे आपको किस चीज की जरूरत है? द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के कलाम की जरूरत। हम कहते हैं जी वो कलाम नाज़िल करके, सो शख्स को कैसे शिफा मिली? पानी से। सो अगर आप फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली कहीं स्टक हो गए हैं, यू नो व्हाट वी नीड? हमें खुदा के कलाम की जरूरत है। जब वो बोलता है, कमजोरी जोर में बदल जाती है। जब वो बोलता है, नाउमीदी उम्मीद में बदल जाती है। जब वो बोलता है, वो खड़ा करने की कुदरत रखता है। सो आप में से कितने लोग हैं जो स्टक हो चुके हैं? क्या आप वहां से निकलना चाहते हैं? तो कैसे निकलेंगे? कौन निकालेगा? जीसस। सो ओके, क्या मुझे इंतजार करने की जरूरत है? हाँ? मुझे सिंपल उसकी आवाज सुनने की कि वो क्या कह रहा है। और यीशु ने उसको, अच्छा उसने कोई आर्ग्यू नहीं किया, खुदा मैं तुझे नहीं जानता, मैं 38 बरस से हूं, मैं कैसे उठ सकता हूं? और मुझे कई रेफरेंस ही मिलता है यीशु ने थोड़ी सी उसकी क्या की हो। हेलो, 38 बरस से उसको मगर चाहिए कि हल्का सा हाथ। यीशु ने हाथ दे के नहीं उठाया, यीशु ने कलाम के वसीले से उठा दिया। सो जब भी आप जिंदगी में स्टक हो जाए, मुझे आपको किस चीज की जरूरत होती है? अगर मेरे जैसा होगा कहना यीशु दुआया से पैसे भी नहीं जी, थोड़े पैसे दे जा ताकि मैं जाके अपनी की ले लूँ। हेलो, आपको मेडिसिन के लिए पैसे चाहिए या आपको शिफा चाहिए? क्या ख्याल है? क्या सिंपल। सो जब मैं और आप ऐसी जगह स्टक हो जाए, मुझे आपको किस चीज की जरूरत है? We need the word of God. सो आज सुबह अगर आप किसी ऐसी जगह पर स्टक हो गए हैं, जहां वीक हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, हिम्मत हार चुके हैं, और आप सोच के अब मुझे कौन यहां से निकालेगा, तो सुबह आपके लिए खुशखबरी ये है, आपके लिए उम्मीद ये है कि वो कल, आज, बल के बगैर यकसा है, जिसने इस 38 बरस के को उस बीमारी से निकाल लिया, जिसने उसको उसकी चारपाई से उठा लिया, वो भी आपको उठाने की कुदरत रखता है, वो भी आपको बाहर करने की कुदरत रखता है, वही आपको शिफा देने की कुदरत रखता है। सिंपल, मुझे उसकी तरफ देखना होगा, उसकी सुनना होगा, और उसकी बात का क्या करना होगा? यकीन करना होगा। अब जब किसी करे 38 बरस का बीमार कितना टाइम लगा होगा उसको उठने में? बस का लगता है कि नहीं, जिथे फंस गया हो तो उठ नहीं सकते। हेलो,
मैंने कहा मैं ऐसी जगह पर स्टक हुआ and the devil came to me. अब इब्लीस ने आके कहा अब तू यहाँ से उठ नहीं सकेगा, लेकिन मैं हमेशा इब्लीस को ये कहता रहा कि तू मुझे झिकरा नीचे गिराएगा, मेरा खुदा उठना मुझे ऊपर उठाएगा, क्योंकि वो कुदरत वाला है। वो अपने जोरे बाजू से हमें उठाने की कुदरत रखता है। Praise the Lord। मत मायूस होइएगा, मत बेकल होइएगा, वो आएगा। इंसान आए या ना आए, वो आकर आपको उठाएगा। अच्छा, अब मजे की बात है, जिस चारपाई पर वो 38 बरस लेटा हुआ था, वही चारपाई उठा के घूम गए। हेलो, ग्लोरी टू बी गॉड। जरा तसव्वुर करें, अब जरा तसव्वुर करें, वहां क्या हलचल मच गई होगी। ये कौन है, ये किसने किया है, ये कैसे हुआ, कौन सा फरिश्ता इसके पास आया है, किसने इसकी मदद की है। माय गुडनेस, क्या आपका ख्याल है वहां हलचल मची होगी कि नहीं है? क्योंकि लोग 38 बरस से उसको, अब सुनिएगा, वो 38 बरस से उसको चारपाई पे देख रहे थे। आप उसी बीमारी में, उसी कंडीशन है जिसने उसको स्टक किया हुआ था, अब वो उसको खा के घूम गया। And what is that? Testimony. हेलो, हो सकता है लोग सोच गए कि आप इसी कंडीशन में रहेंगे, एक वक्त आएगा वो कंडीशन आपको नहीं दबाएगी, आप उस पर गाली पाएंगे उसके कलाम की कुदरत से। आमीन। सो आखिरी बात, यसु शिफा के चला गया, कुछ दिनों के बाद यसु फिर इनको मिला, उन्हें चाहिए होश के लिए मिले, हैकल से मिले। और आखिरी बात, मालूम है यसु ने से क्या कहा? फिर गुनाह, फिर इसका मतलब है क्या है कि यसु ने सिर्फ फिजिकल हील नहीं किया, यसु ने उसको स्पिरिचुअली भी हील किया। सो यसु कभी भी आगा काम नहीं करेगा। अच्छा, कुछ लोग का यसु को सिर्फ खींचेगा, हाँ? जिसमें बच्चे आएंगे ना अपनी जुगिया के लिए, बास का मेगी और आपकी भी हालत यही है। लोग आई नीड दिस, आई नीड दैट, आई नीड दैट, आई नीड दैट। दैट सेल्फिशनेस। और मैं आपको ये बताऊं, अगर यीशु के पास आ सकता है तो वो आपके पास भी आएगा, वो आपके खानदान को वहां से निकालेगा, वो आपको निकालेगा, और सुनेगा आप उसकी गवाह बन जाएंगे। सो लोग सोचते हैं कि ये नहीं उठेगा, लेकिन खुदा उठाने की क्या रखता है। आई बिलीव बास का इब्लीस ने मुझे वहां फेंका, वहां गिराया कि वो तारीकी की कुफ्ते मुझ पर हंसती थी। मुझे याद है कि एक दफा मैं इतनी फिजिकल कंडीशन में चला गया, फाइनेंशियल पैरालाइज हो गए, स्पिरिचुअली भी पैरालाइज, फिजिकली भी और फाइनेंशियली भी पैरालाइज में हो गया। और 3 साल मैं उस कंडीशन में रहा। कितने साल? और इब्लीस 3 साल तक क्या करा, अब तू उठ नहीं सकेगा, अब तू बाहर नहीं हो सकेगा, तुझे तेरे माली हालात ठीक नहीं होंगे, तेरी फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं होगी, तू स्पिरिचुअली फिर से रिस्टोर नहीं होगा, तू यही खत्म हो जाएगा। 3 साल तक मैं उस कंडीशन में रहा, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, जिसने मौत पर फतह पाई है, जो मौत पर गालिब आया, 3 साल के बाद उसने मुझे विजय किया और 3 सेकंड में उसने मुझे वहां से निकाल लिया, उसने उठा खड़ा किया। और वही खुदा आपको उठाने की कुदरत रखता है, वही खुदा आपको निकालने की कुदरत रखता है। We need the word of God, church। हमें इस कंडीशन में किस चीज की जरूरत है? कलाम की जरूरत है। हम अपने कदमों पे खड़े हो जाए। Praise the Lord।